साथियों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ल आज पुनः आपके अपने YouTube चैनल आरवी ग्लोबल पर कुछ काम की खबरें, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष। साथियों, सहारा कंपनी के वर्ष दर वर्ष प्रगति के क्या राज थे, इस संदर्भ में आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः। जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो आप लोग शेयर अवश्य करें और लाइक करें। साथियों, सहारा कंपनी जो आज विश्व में विशालतम परिवार कहा जाता है, जो एक ऐसी कंपनी जिसमें 15 लाख एजेंट कार्यरत थे ऐसा बताया जाता है। साथियों, 13 करोड़ इन्वेस्टर जिस कंपनी में हो, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। तो ऐसी कंपनी के वर्ष दर वर्ष प्रगति के क्या कारण थे, इस संदर्भ में मैं आज 6 महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथियों, सबसे पहला जो कारण था, तो सहारा कंपनी के जो अभिभावक थे, चेयरमैन थे, उनकी मंशा शुरू से ही ऐसी थी कि हमेशा वो बड़े बड़े नेता, मंत्री, मिनिस्टर, अभिनेता, खिलाड़ी, इन सभी के साथ अपने वर्चस्व को बनाए रखना, उनके साथ फोटो खिंचवाना और फिर उसको पत्रिका के माध्यम से एजेंटों तक पहुंचाना। और जो एजेंट थे उनके, तो वो एजेंट उस पत्रिका को निवेशकों को दिखाकर बहुत ही अच्छे ढंग से आकर्षित करते थे इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। साथियों, इसके साथ साथ जो दूसरा कारण था, तो वो सबसे बड़ा कारण ये था कि कंपनी में हमेशा ऐसे व्यक्ति को एजेंट या कार्यकर्ता बनाया जाता था जो कम पढ़ा लिखा हो, सीधा साधा, भोला भाला हो, मार्केट में उसकी अच्छी पकड़ हो और उसके भी पास कुछ पैसे कम से कम 1,50,000 हो, ताकि सबसे पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट करे और फिर अपने नात रिश्तेदारों और पड़ोसियों, फिर मार्केट से पैसा उठाने में वो सफल हो। तीसरा जो कारण था, तो वो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथियों, सहारा कंपनी सबसे ज्यादा गांवों में पकड़ बनाने के लिए हमेशा कार्य करती थी। गांवों में, ऐसे मोहल्लों में जहां की जनता अशिक्षित हो, पढ़ी लिखी कम हो और बैंकों से वो अज्ञान हो। इसके पीछे की मंशा क्या थी, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ चौथा जो कारण था, वो ये था कि इस सब कार्यों के पीछे हमेशा कंपनी में एक टीम हमेशा कार्य करती थी, और जो वो टीम कार्य करती थी, उस टीम के द्वारा
हमेशा समय समय पर एजेंटों को, अधिकारियों को इस संदर्भ में हमेशा उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि पैसा कैसे मार्केट से उठाया जाए और उसे लौटाया न जाए। और जो इसके साथ साथ पांचवा कारण था तो वो था पैसा न लौटाने का। ज्यादातर पैसे हमेशा री इन्वेस्टमेंट कराने पर ही जोर दिया जाता था। पैसा मार्केट से उठाया जाए और उसे लौटाया न जाए। इसमें हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान कंपनी का होता था, कंपनी के अधिकारियों का होता था, और कंपनी में जो लगे एजेंट थे उनका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होता था। और जो छठवां कारण था तो छठा कारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। साथियों, ये छठा कारण जो है, इससे कंपनी को बहुत ही फायदे होते थे और एक अच्छी मोटी रकम कंपनी के पास आती थी। वो कारण ये था कि जो गांव स्तर के इन्वेस्टर होते थे वो बहुत ही सीधे साधे भोले भाले होते थे और वो ज्यादा दिन तक पैसे नहीं जमा कर पाते थे। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जमा करने के बाद में या साल भर बाद जमा करने के बाद में वो अपने अकाउंट को बंद कर देते थे और वो ज्यादातर लोग भूल भी जाते थे कि वो पैसे कहीं जमा किए हैं। और जो नहीं भूलते थे तो उन तक एजेंट भी नहीं पहुंच पाते थे दिलवाने के लिए। अगर पहुंचते भी थे तो पुनः उनको और मिला करके री इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही कहा जाता था। साथियों, अगर जिन निवेशकों के पास इस तरह के जो निवेशक थे उन तक जो एजेंट नहीं पहुंच सके तो वो पैसा हमेशा कंपनी के। तो साथियों, इस प्रकार से भी कंपनी के पास बहुत से ऐसे अकाउंट हो जाते थे कि जिन पैसों को लेने वाले ऑफिसों में नहीं जाते थे और ना ही एजेंट भी उन निवेशकों के पास जाते थे उनका पैसा दिलवाने के लिए। तो इस प्रकार से भी कंपनी के पास हर वर्ष एक मोटी रकम इस प्रकार से आ जाती थी और वो पड़ी रहती थी, जो कि ये बहुत ही गलत है। अगर कोई इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए है ऐसी कंपनियों में या बैंकों में, और अगर वो इन्वेस्टर्स किसी कारणवश अगर समय पूरा होने के बावजूद भी अपना इन्वेस्ट किए हुए रकम को लेने के लिए अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो कंपनियों को या बैंकों को चाहिए कि वो उन इन्वेस्टरों तक पत्राचार करे और उन इन्वेस्टरों को उनका इन्वेस्टमेंट लौटाने के लिए हमेशा प्रयास करे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें। आने वाले समय में फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।